चुनावी चाणक्य अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तरह ही बिहार में पैर जमा लिया है। शाहाबाद और मगध के बाद मिथिला और सीमांचल की रणनीति अमित शाह ने तय कर दी है। 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासी शतरंज में चुनावी चाल से विरोधियों की रणनीति को चुनौती देने वाले बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह एक बार फिर बिहार में हैं। 2 दिवसीय दौरे पर शाह हर वो दांव लगा रहे हैं जिससे बिहार में एनडीए का किला बरकरार रहे और लगभग 2 दशक से बिहार की सत्ता में वापसी को लालायित आरजेडी का सपना पूरा ना हो। बिहार में सत्ता के शीर्ष पर महागठबंधन का मुख्यमंत्री न बैठ पाए, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिन और रात एक कर दिया है। हर एक मोर्चे पर शाह ऐसी मजबूत रणनीति तैयार करने में जुटे हैं जिससे विपक्षी गठबंधन के हर एक चुनावी चाल को बेअसर साबित कर सके। बिहार से घुसपैठिए को निकालने का चुनाव, ये चुनाव लालू राज फिर से न आए, जंगल राज फिर से न आए, इसके लिए का चुनाव है। 10 दिन में दूसरी बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चुनावी दिमाग ने शुक्रवार को पटना में लगभग 2 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ चर्चा की। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने बताया कि शाह विपक्ष को हर एक मुद्दे पर मात देने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। जो जनता चाहती है, मतदाता चाहती है कि फिर से एनडीए सरकार बिहार में भारी बहुमत से बने, कार्यकर्ता उसके लिए जो है कमर कस करके चुनाव के लिए तैयार हो जाए। 17 सितंबर को महागठबंधन के गढ़ शाहाबाद और मगध में जीत का मंत्र देने के बाद शनिवार को शाह एनडीए के दुर्ग में पहुंचे। मिथिलांचल और सीमांचल में एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। शाह एनडीए के इस किले को बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि जिस पर जिसने कब्जा जमाया, सत्ता उसके हाथ में रही। पूर्णिया में 7, कटिहार में 7, अररिया और किशनगंज में 4, सीमांचल की कुल 24 सीटें हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की 10-10, मुजफ्फरपुर की 11, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1, वैशाली की 8, बेगूसराय की 7, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा की 4-4 और सुपौल की 5 सीटें मिलाकर सीमांचल में कुल 82 सीटों का समीकरण तैयार होता है और शाह एनडीए के इसी अभेद्य किले को और मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, भाजपा को ये पता है कि इस बार बड़ी बुरी हार होने वाली है, इसलिए उसके सारे सूरमा बिहार आएंगे, सारे बड़े बड़े तोप के गोले बिहार आएंगे। 37 साल के नौजवान तेजस्वी जी के प्रति जो मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उसके कारण भाजपा के खेमे में बेचैनी है। कोसी और तिरहुत की कुछ सीटें मिलाकर मिथिलांचल और सीमांचल की ताकत करीब करीब 50% से ज्यादा है, यानी बहुमत के बराबर। पिछले चुनाव में महज कुछ वोट और सीटों से पीछे रहा महागठबंधन भी मिथिलांचल और सीमांचल में जगह तलाश रहा है। पिछले चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी एम फैक्टर को फिर से साधने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। समस्तीपुर संवाददाता मुकेश, अररिया रिपोर्टर सतीश और पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक के बाद एक कई जिलों का दौरा कर सीएम बड़ी सौगात भी लोगों को दे रहे हैं। साथ ही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल पर निशाना भी साध रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सुपर एक्शन कितना गेम चेंजर साबित होगा, ये रिपोर्ट देखिए। मगध का किला हो या शाहाबाद की शान, मिथिलांचल का गढ़ हो या सीमांचल का दुर्ग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में सुपर एक्टिव हैं। 2025 के चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के लिए सीएम नीतीश जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। सीएम की सौगात और सक्रियता का ये डबल डोज डबल इंजन की सरकार की सत्ता बरकरार रखने के लिए है। पिछले कुछ दिनों में भोजपुरी और मगध के इलाकों में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद शनिवार को सीएम ने मिथिलांचल और सीमांचल में हुंकार भरी। लेकिन बिहार के कोई महिला को खुश नहीं कर पाता और हम लोगों ने सारी महिलाओं के विस्तार के लिए
मुख्यमंत्री ने पहले कटिहार में हुंकार भरी, फिर मधुबनी में ये दावा ठोक दिया कि बिहार के लिए नीतीश से बेहतर कोई नहीं। बिहार चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कटिहार में बरारी विधानसभा के धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय के मैदान पहुंचे तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हजारों महिलाओं से खचाखच भरा पंडाल सीएम के नारों से खिल उठा। लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने अपना हाथ उठाकर अभिवादन किया। पहले कोई ध्यान देता था, महिला पर कोई ध्यान नहीं देता, और सबका कोई मतलब था, खाली अपने हक लिया था 7 साल में, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था। सीमांचल के मंच से सीएम ने साफ साफ संदेश दिया कि शासन और प्रशासन के मायने में नीतीश का कोई जोड़ नहीं है। लालू राबड़ी के करीब 15 साल के शासनकाल को धता बताते हुए नीतीश ने जंगल राज का नाम दिया। दावा किया कि 20 साल में एनडीए की सरकार में जितना काम हुआ, ऐसा काम न तो आरजेडी की सरकार में हुआ और न कभी कांग्रेस की सरकार में। सीएम के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। होती है लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, ये कहीं से उचित नहीं है। पहले का 45 वर्ष पहले का काम उनको याद है, वो गिना सकते हैं। अपने 20 वर्ष का एक काम नहीं बता सकते, 20 तो छोड़िए। ये कितनी निकम्मी सरकार होगी, अंदाजा लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में विकास कार्यों के लिए हमेशा सक्रिय रहे। कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर वे हमेशा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिलों का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं और काम करते हैं। तभी तो हर समुदाय के लोग उनको पसंद करते हैं। सत्ता पक्ष सरकार की सराहना कर रहा है तो विपक्ष आलोचना। दोनों के अपने अपने दावे हैं, पर तेज गति के साथ चुनावी अभियान में जुटे मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर खुद को साबित करने में जुटे हैं। सीएम ने एक-एक जिलों का दौरा कर सौगातों की झड़ी लगा दी है। जनसंवाद में लालू राबड़ी राज की खामियों को गिना रहे हैं, खुद को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बता रहे। ऐसे में देखना होगा कि सीएम की ये कोशिश चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा, मधुबनी संवाददाता प्रशांत और पटना रिपोर्टर विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के चुनावी चाणक्य ही नहीं, चुनावी दिमाग भी बिहार में एक्टिव हो गए। चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान ने चुनावी कैंपेन का मोर्चा भी संभाल लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज पटना के गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर लोगों से बात की और ये दावा किया कि दोबारा एनडीए की सरकार बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना की सड़कों पर पूरी सेना के साथ निकले सेनापति। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनावी स्पीड के गियर को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने उस इम्पैक्ट प्लेयर को चुनावी मैदान में उतार दिया है जो विपक्ष के खिलाफ चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। विपक्ष के हर मुद्दे का काट खोजने वाला वो हरफन मौला खिलाड़ी जिसे चुनावी बिसात बिछाने में महारत हासिल है। ओबीसी समुदाय से आने वाले बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जब शनिवार को पटना में डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि बिहार में पिछड़ा वोट जिसका है वही सत्ता में अगला है। एनडीए यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। एनडीए फिर एक बार यहाँ सेवा की अवसर हमको लोगों ने देने वाले हैं, यह हमारा पूरा भरोसा है। बिहार की कमान संभालने के बाद चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान काफी सक्रिय दिख रहे हैं। राजधानी की गलियों में खुद संपर्क अभियान चला रहे हैं, चौक चौराहों पर और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी जनता की राय ले रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार और नीतीश सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को लेकर भी लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के चुनाव जितना सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को सफल बनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान घर घर जाकर स्टिकर लगा रहे हैं। जीएसटी 2.0 की सौगात के बारे में लोगों को बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का ये डोर टू डोर अभियान बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आमतौर पर प्रभारी बड़ी बैठकों तक सीमित रहते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे जनता तक पहुंचने का रास्ता चुना है।
माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में स्वदेशी कैंपेन को लेकर घर घर दुकान दुकान संपर्क का अभियान कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी का अनुभवी रणनीतिकार माना जाता है। बिहार और झारखंड की सियासत पर इनकी पकड़ ऐसी है कि 2014 में बिहार का जिम्मा संभालने वाले प्रधान ने लोकसभा की 30 से ज्यादा सीटों पर पार्टी को जीत दिलाई थी और 2014 में ही झारखंड की अस्थिर सियासत में पहली बार ऐसी सरकार बनवाई कि कोई सीएम पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सका। असम, ओडिशा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते सरकार बनवा चुके धर्मेंद्र प्रधान बिहार में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार चुनाव में आई लव मोहम्मद की एंट्री से सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुए विवाद ने बिहार में सियासी रंग भी ले लिया है। ओवैसी और तेजस्वी यादव ने आई लव मोहम्मद को राजनीतिक एजेंडा बनाने का आरोप लगाया। अब इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बवाल एमपी के रास्ते बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ युवकों ने टिप्पणी की, तो बदले में कुछ युवकों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब चुनाव बिहार के दरवाजे पर खड़ा है, तो इस बवाल पर सियासी रंग चढ़ गया है। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओवैसी ने इसे सियासी से जोड़ दिया है और कहा कि मोहब्बत की बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वहीं इस विवाद के लिए तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 था। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मोहब्बत के नाम पर देश की एकता अखंडता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई लव मोहम्मद के स्लोगन को लेकर छिड़ा विवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है। इस स्लोगन को कोई भी राष्ट्रभक्त मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ जेडीयू ने भी धार्मिक स्वतंत्रता बताते हुए ओवैसी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका आदर करने की पूरी आज़ादी देता है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की नीति शुरू से ही संविधान के उच्च आदर्शों और संविधान के मूल मान्यताओं में विश्वास की रही है। आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद पर कांग्रेस ने सभी धर्म के लोगों के धार्मिक आजादी की वकालत कर दी और इसे उनके अधिकार से जोड़ दिया। सबका अलग धर्म है, अलग मजहब है, अलग पंथ है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, इसमें क्यों आपत्ति है किसी को। मोहब्बत पर शुरू हुई सियासत पर जिस तरह से सियासी रंग चढ़ा है, उसका फिलहाल उतरना मुश्किल लग रहा है। बिहार में चुनाव है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।